कुछ उसी तरीके का है, ठीक है, कुछ उसी तरीके का, वही पारदर्शी फिल्म को रखेंगे और उसकी क्या निकालेंगे यहाँ पर अपन, यहाँ पर थिकनेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? थिकनेस निकालेंगे। क्लियर? देन कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से जैसे आपने किया। यहाँ पर भी देखो आपके पास एक स्क्रीन है पीछे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर भी दो स्रोत मिले, S1 और दूसरा सोर्स मिला है आपको S2। दो कोहेरेंट सोर्स मिले या नहीं मिले? मानो S1 से जो रे यहाँ पहुँच रही है और S2 से जो रे आपकी कहाँ पहुँच रही है, यहाँ पर, दोनों रे के ओवरलैपिंग रीजन में, यहाँ पर दोनों रे एक दूसरे पर मिल रही है, ठीक है। और आपने क्या कर दिया कि भाई जो S1 के पाथ में एक क्या रख दिया आपने, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट क्या रख दी, पतली फिल्म रख दी। क्या कर दी? वाइट बना रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट नजर आए आपको, कि ट्रांसपेरेंट क्या कर दिया, यहाँ पर पतली आपने एक फिल्म रख दी है, ठीक है, जिसकी थिकनेस निकालनी है अपने को। तो मान लिया इसकी थिकनेस की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। इसकी थिकनेस की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। ये पतली ट्रांसपेरेंट फिल्म यहाँ रख दी, तो उससे क्या होगा, देन इसकी थिकनेस क्या है आपकी, यहाँ पर T है। इसकी थिकनेस क्या मान लिया आपने, T है। देन यहाँ पर जो इनका सेंटर है बीच वाला, ये पॉइंट, एक मिनट, जहाँ इनका क्या है, सेंटर है बीच वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये क्या है, P है। और यहाँ पर ये डिस्प्लेस हो गया है X डिस्टेंस अबव पर, कि आपने जब आपने यहाँ पर कोई भी पारदर्शी फिल्म नहीं रखी है तब तक तो सेंटर कहाँ मिल रहा है, P पर, लेकिन अब ये सेंटर पॉइंट यहाँ से डिस्प्लेस होकर के आगे पहुँच गया है P0 पर, पहुँच गया है X डिस्टेंस पर। और आपको पता है यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है कि इस कितना, यदि मैं यहाँ से इनको यहाँ मिला दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ मैंने इनको मिला दिया है, खाली कुछ कलर अलग नहीं किया है, ठीक है ना, कि भाई यहाँ से इधर इनको मिला दिया, कोई लेना देना नहीं है। अपने को इसकी मोटाई ज्ञात करनी है। क्या फाइंड करनी है अपने को, इसकी मोटाई ज्ञात करनी है। तो मोटाई क्या, किस तरीके से, कि भाई आपके पास क्या है, दो कोहेरेंट सोर्सेज है S1 और S2, और एक क्या है आपके पास, स्क्रीन है। एक क्या है आपके पास, स्क्रीन है, पर्दा है, ठीक है। आपका जब यहाँ पर कोई फिल्म नहीं रखी है, पतली पारदर्शी फिल्म नहीं रखी है, तो S1 और S2 से पॉइंट P पर जो जनरेट हो रही है यहाँ पर, उसके लिए जो सेंटर फिल्म कौन सी है, P पर मिल रही है। लेकिन जब S1 स्रोत के मार्ग, प्रकाश के मार्ग में क्या रख दी है, T मोटाई की पतली पारदर्शी फिल्म रख दी है, तो ये पॉइंट P यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया है, X डिस्टेंस अबव, कहाँ पर, P0 पर शिफ्ट हो गया है। तो हमें इस फिल्म की क्या निकालनी है, मोटाई। तो इस फिल्म की मोटाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि पथांतर कितना आएगा, कि S2 से P0 पहुंचने पर और S1 से P0 पहुंचने पर दोनों रेज के बीच में कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, दोनों रेज के बीच में कितना क्या होगा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट होगा। उस चीज़ को अपन यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं जैसे आपने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो पिछले की तरह वाले की तरह करेंगे यहाँ पर सेम, कि क्या करेंगे, अपने को पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए, कि क्या S1 तथा S2 में लिखता हूं यहाँ पर आपके S1 तथा S2 स्रोत से, S1 तथा S2 स्रोत से P0 पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य, पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर डेल क्या होगा आपका, डेल की वैल्यू क्या होगी भाई, S2 P0 माइनस S1 P0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। डेट इज इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब S2 P0 और S1 P0 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए आप सामने S2 P0 और S1 P0 की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा कि भाई यहाँ से जो S2 से P0 तक और S1 से P0 तक जो वेव पहुँच रही है उनको कितना समय लगा, कि यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँची और यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँची, उस चीज़ को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि S1 से कितना टाइम लगा और S2 से कितना टाइम लगा, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो देन डिस्टेंस क्या है, S2 P0 है, क्योंकि S2 से देख रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। तो S2 P0
वेलोसिटी। अब वेव है, वेव किस वेलोसिटी से मूव करती है आप सबको पता है, वेव किस वेलोसिटी से मूव करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। किस वेलोसिटी से मूव करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है। कि इतना टाइम लगा S2 से पहुंचने पर, और ये पूरे कहाँ गई है, वैक्यूम में, किसी मीडियम में गई है, मीडियम नहीं वैक्यूम मतलब एयर में से। ये कहाँ से गई है आपकी, एयर से। कहाँ से गई है, एयर से रे। देन इक्वल्स टू किसके बराबर होगी कि S1 से P0 पर पहुंचने वाली वेव्स दोनों साथ पहुंच रही है। तो देन यहां पर देखो दो मीडियम है, एक तो एयर वाला है कि S1 P0 के बीच में क्या है, एक तो एयर वाला है, और एक क्या है, कोई मीडियम है। एक क्या है, कोई मीडियम है, टी मोटाई की जो पतली पन्नी रखी है वो वाला मीडियम है। मतलब क्या है यहां पर आपके इस तरीके से कि भाई इक्वल्स टू यहां पर आपके आएगा क्या, S1 P0 माइनस टी, और वेलोसिटी क्या रहेगी c। क्यों ऐसा, क्यों S1 P0 माइनस टी और अपॉन में क्या रहेगा c। अरे देखो S1 P0 में से t मोटाई घटा दी, t टाइम नहीं है मोटाई है, देन t मोटाई घटा दी है। जब t थिकनेस घटा दी है तो बचेगा क्या, केवल एयर वाला पोर्शन बचेगा या नहीं बचेगा, केवल कौन सा पोर्शन बचेगा यहाँ पर, एयर वाला पोर्शन बचेगा। कि P1 S0 माइनस क्या आ जाएगा t, और अपॉन में क्योंकि एयर में से किस वेलोसिटी से मूव करती है आपकी वेव, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। कि यहां से वेव आपकी यहां तक मूव करेगी किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, किससे, c वेलोसिटी से क्या करेगी, ये मूव करेगी। और ये तो कहां से, एयर में से, ये तो एयर से है। आपके देखो मैं इस चीज को मेंशन भी करते चल रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो बाद में यदि कभी पढ़ें। तो देन S1 P0 माइनस टी एयर में से। अब जो आपका इस मीडियम से गई है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, टी है मोटाई, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या मान ली आपकी, क्या है, v है। वेलोसिटी आपकी क्या है यहाँ पर, v है। कि भाई इस t मोटाई की जो पारदर्शी पन्नी है इसमें से कितनी मोटाई है इसकी, t है, और इसकी वेलोसिटी क्या है इसमें, v मान ली। ठीक है, क्योंकि मीडियम है, मीडियम में कोई वेलोसिटी कुछ होगी। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, देखो आपका कि c को उधर भेज रहा हूँ, ये वाला जो c है इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो S2 P0 इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से आपका c S1 P0 माइनस टी अपॉन क्या आएगा, c प्लस सी टी अपॉन क्या आ जाएगा, v आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और अब आपका यहाँ पर क्या हो गया, c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया। और चूंकि v बराबर क्या होता है, v बराबर c बाई म्यू, यदि माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, म्यू है। आपने मान लिया कि जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, तो v बराबर क्या होता है, c बाई म्यू। तो देन म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, यदि आप निकालते हैं म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई v हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर। इस वैल्यू को कहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, यहाँ पर। तो देखो क्या बन जाएगा आपका, ये देखो S2 P0 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, S1 P0 माइनस टी प्लस क्या बन जाएगा, म्यू और टी, क्या बन जाएगा, म्यू और टी। टी मोटाई है, टाइम नहीं है, टी मोटाई है, फिर बता रहा हूं, बन जाएगा। देन अब क्या हुआ, इस S1 P0 को इधर ले आओ, इस साइड ट्रांसफर कर दो, क्या आ जाएगा, S2 P0 माइनस S1 P0 इक्वल्स टू, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, और म्यू माइनस 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, यदि आपको पता हो तो ये किसकी वैल्यू है, पथांतर, पाथ डिफरेंस, पथांतर, ये किसकी वैल्यू है, पथांतर। डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी म्यू माइनस 1 आया। कि आपका यहां पर कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, जब आपने कोई टी मोटाई की क्या रख दी है, ट्रांसपेरेंट फिल्म रख दी है, तब आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल इक्वल्स टू टी म्यू माइनस 1, डेल इक्वल्स टू टी म्यू माइनस 1 होगा, जब आपने कोई टी थिकनेस की ट्रांसपेरेंट क्या रख दी है, यहाँ पर फिल्म रख दी है, ट्रांसपेरेंट क्या रख दी है, यहाँ पर आपने फिल्म रख दी है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपेरेंट फिल्म, अपने को तो थिकनेस निकालनी है, अपने को तो क्या निकालनी है, यहाँ पर थिकनेस निकालनी है। तो थिकनेस निकालने के लिए आपका यदि क्या कि जो आपकी यहां पर, अभी मैं डायग्राम दोबारा हल्का सा बना रहा हूं, ये स्क्रीन यहां पर क्या बन रही थी, पी कौन सी, पी, और ये कौन सा है आपका पॉइंट, P0 है। ये पॉइंट कौन सा है आपका, P0 है।
देन यहाँ पर यदि जो ये यहाँ से यहाँ पर जो शिफ्ट हुई है x डिस्टेंस पर, ये मान लो केंद्रीय चमकी जो आपकी केंद्रीय फ्रिंज है, यहाँ पर मान लो कोई भी पहले बन रही है एनवी चमकीली फ्रिंज बन रही है, कि पहले से पी नॉट पर क्या बन रही थी, एनवी चमकीली फ्रिंज बन रही थी। तो ये पी वाली जो फ्रिंज है उसने एनवी चमकीली फ्रिंज को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया। एक बार तो मानेंगे पी नॉट पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, चमकीली। अब वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, अपन ने मान लिया एनवी चमकीली फ्रिंज बन रही है। एक बार मानेंगे कि भाई आपका यहाँ पर जो पी नॉट पर है कौन सी फ्रिंज बन रही है, यहाँ पर आपकी डार्क फ्रिंज बन रही है, तो देन उसके लिए करेंगे। तो एक बार आपने माना कि जो भाई आपकी केंद्रीय फ्रिंज ने जो पी नॉट पर एनवी चमकीली फ्रिंज थी उसको क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, उसको क्या किया है, शिफ्ट किया है वहां से, कि यहाँ पर जो फ्रिंज थी चमकीली उसको इसने क्या कर दिया, हटा दिया और खुद आ गया वहां पर। क्या आ गया, खुद वहां पर अपनी पोजीशन ले लिए, ये वाली फ्रिंज बन गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पतली ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा दी थी। तो देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, ये देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यदि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन, यदि देखो यदि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन, चमकीली फ्रिंज का विस्थापन एनवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर हुआ है, एनवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर हुआ है। तो भाई आप सब लोग जानते हैं क्या, कि डेल बराबर क्या होता है, एन लैम्डा होता है या नहीं होता। डेल बराबर चमकीली फ्रिंज के लिए डेल, यहीं पर तो चमकीली ब्राइट फ्रिंज आती है आपके किसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, समकोशी व्यतिकरण में। तो डेल को क्या कर दो, यहाँ से आप चाहें तो बराबर कर दें, तो उससे क्या निकलेगा, यहाँ पर टी म्यू -1 इक्वल्स टू एन लैम्डा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और टी की वैल्यू निकालनी हो तो एन लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा, म्यू -1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। और ये क्या आ गया, मोटाई आ गई, कि पतली पारदर्शी फिल्म की क्या आ गई, यहाँ से मोटाई आ गई या नहीं आई, क्या आ गई, पतली पारदर्शी फिल्म की क्या कारण क्या आ गई, मोटाई आ गई या नहीं आई। कि कब, जब केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन किसके कारण हुआ है, एनवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर हुआ है। किसके कारण हुआ है, एनवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर हुआ है। अब यदि केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन एनवी अदीप्त फ्रिंज के कारण हुआ, मान लो हमें क्या पता भाई पी नॉट पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, एक बार आपने चमकीली मान ली तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बुरा मान जाएगी, तो भाई उसको भी मानो, कि मेरे को तो माना ही नहीं। तो आपने क्या मान लिया कि एनवी कौन सी है, आपकी अदीप्त फ्रिंज के कारण हुआ हो, कि मान लिया आपने कौन सी हो रही है वहां पर, एनवी अदीप्त फ्रिंज के कारण हो रहा हो। तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, कि दूसरा कंडीशन, कि यदि केंद्रीय, क्योंकि सेंटर्ड वाली तो चमकीली होती है हमेशा, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज का विस्थापन एनवी अदीप्त फ्रिंज के स्थान पर हुआ हो। मतलब कि पी नॉट पर पहले कौन सी थी, डार्क थी, और सेंटर वाली तो चमकीली है, सेंटर वाली ने क्या कर दिया, उसको हटा दिया वहां से, उसको क्या कर दिया है, हटा दिया है। जैसा आपने अभी पीछे वाले में पढ़ा कि भाई अपन ने पहले वहां चमकीली मानी, चमकीली ने चमकीली को हटाया, अब क्या कर दिया, चमकीली ने ब्राइट को हटा दिया उस पॉइंट पर से, तो देन उसको क्या कर दिया हो, स्थान पर हुआ हो। मतलब यहां पर आपका पार्ट डिफरेंस डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल इक्वल्स टू क्या होगा, 2n-1 λ/2 होता है नहीं होता। अदीप्त फ्रिंज के लिए विस्थापन, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर डेल यही तो होता है, 2n-1 λ/2 होता है नहीं होता। एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए आपका यहाँ पथांतर क्या होता है, डेल इक्वल्स टू 2n-1 λ/2 होता है नहीं होता, होता है। तो देन आप क्या करेंगे, अब ये पहला केस तो ये था चमकीली वाला, अब दूसरा केस, तो देन डेल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये रही,
इस केस के लिए पुट करेंगे यहाँ पर t म्यू माइनस 1 को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो करो, t म्यू माइनस 1 को क्या करेंगे यहाँ पर अपन सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पर पुट कर दो आप कि t म्यू माइनस 1 पुट कर दिया और क्या आया 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2n माइनस 1 अपॉन लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो भाई जब आपकी कौन सी फ्रिंज विस्थापित हुई है, आपकी अदीप्त फ्रिंज विस्थापित हुई है। कौन सी फ्रिंज विस्थापित हुई है, आपकी अदीप्त फ्रिंज विस्थापित हुई है। उस कंडीशन में आपकी ट्रांसपेरेंट फिल्म की मोटाई कितनी आ जाएगी, t इतनी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो देखो आपने t की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। किस केस में, दोनों केस में t की वैल्यू कहाँ फाइंड कर लिया आपने, कि जब आपकी केंद्रीय फ्रिंज के स्थान एनवी अदीप्त फ्रिंज के स्थान पर हुआ है और उसके लिए t मोटाई निकाल ली कि t मोटाई क्या होगी यहाँ पर। और आपने एक बार कब निकाल लिया, जब आपकी यहाँ पर कौन सी फ्रिंज विस्थापित हुई है, यहाँ पर एनवी अदीप्त एनवी चमकीली फ्रिंज के स्थान पर जो चमकीली फ्रिंज विस्थापित हुई है केंद्रीय वाली, तो उस कंडीशन में आपने क्या निकाल लिया है, थिकनेस निकाल दी है कि उस ट्रांसपेरेंट फिल्म की क्या थिकनेस क्या होगी, वो कितनी होगी, इतनी होगी। दोनों कंडीशन में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर फाइंड कर दिए। देन उसके अलावा भी आपने सबसे पहले तो क्या निकाला कि भाई उस कंडीशन के लिए आपने यहाँ पर क्या निकाला, पार्ट डिफरेंस निकाला। पार्ट डिफरेंस निकाला किस तरीके से, आपको देखो एक एक स्टेप बताया है। आपका यंग डबल स्लिट में भी था और वहां पर भी यही रिजल्ट आया था कुछ इस तरीके का ही, ठीक है, यंग डबल स्लिट में भी, और यहां पर भी उसी तरीके का है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। यहाँ पर आपने फ्रेनेल बाई प्रिज्म का यूज किया है और उस वाले में यंग डबल स्लिट में भी आपने क्या किया था, इसका यूज किया था। बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्टिक्स की क्लास में तो आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे यहाँ पर, इससे आगे की चीजें। ओके, थैंक यू।